नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हमने कल की क्लास में आवर्त का अवयव का परिवर्त क्या होता है, के सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी देखी थी और उनका योगफल क्या होता है वो देखा था। उसी के बेसिक के आधार पर हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है, प्रश्नावली 3.3 है, वो आज हम सोल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें दे रखा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमारा परिवर्त क्या होता था, अवयव का परिवर्त क्या होता था, अवयव का परिवर्त होता था कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में उनका विनिमय कर देते थे, आपस में इंटरचेंज कर देते थे, तो हमारा अवयव का परिवर्त आ जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5 1/2 -1। ये है, इसका पूछा है ए परिवर्त, तो ये ए है, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, किस कोटि का है ये ए अवयव, एक स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं, तो 3 इंटू 1। तो अब ए परिवर्त ज्ञात करेंगे तो कोटि है वो चेंज हो जाएगी, जो स्तंभ है वो पंक्ति में चेंज हो जाएंगे, और जो स्तंभ है वो पंक्ति में, और पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्तंभ है तो एक पंक्ति हो जाएगी 5 1/2 -1 1 इंटू 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट दे रखा है 1 -1 2 3। तो इसका परिवर्त हो जाएगा, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ में, तो 1 -1 सेकेंड पंक्ति सेकेंड स्तंभ में। ये हो गया सेकेंड पार्ट का ए परिवर्त। तीसरा पार्ट दे रखा है 3 इंटू 3 कोटि का अवयव, 3 इंटू 3 कोटि का है, तो इसको भी देख लेते हैं। ए बराबर दे रखा है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 ये दे रखा है, और इसका परिवर्त पूछा है। तो ए परिवर्त बराबर हो जाएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में -1 5 6, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में √3 5 6, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 2 3 -1, और 3 इंटू 3 कोटि का अवयव हो गया। तो ये एक परिवर्त आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 ही पार्ट दे रखे हैं, तीनों के सॉल्यूशन हमने कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन है कि यदि ए एक अवयव दे रखा है तथा बी एक और अवयव दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट दे रखा है a माइनस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दे रखा है a बराबर अवयव है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। b दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है a प्लस b का ट्रांसपोज एक ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं पहले। LHS है हमारा
ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए लिखते हैं, ए है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आयु क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो -1 -4 -5 2 + 1 2 + 1 3 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3 - 5 -2 5 प्लस का 1 6 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 0 9 हो गया, -2 + 1 ये -2 + 1 तो -1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, a + b। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में तो -5 3 -2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 6 9 9, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में -1 4 2। तो ये आ गया a + b का ट्रांसपोज। अब RHS लेते हैं, RHS में दे रखा है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर B का लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 5 7 9, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में -2 1 1। ये हो गया A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज देखते हैं, B का ट्रांसपोज क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में -4 1 -5, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 1 2 0, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 1 3 1। ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दोनों आ गए और अब हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, -1 प्लस माइनस ये हो गया माइनस, तो -1 -4 -5, 2 प्लस का 1 6, -2 + 1 तो -1, 2 + 1 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ये अवयव आया, तो ये अवयव और ये अवयव दोनों बराबर होंगे। तो -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 -2 9 9 2 2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आए, तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS है, तो LHS में था A + B का ट्रांसपोज और RHS में था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम है, बस इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर भी माइनस कर दिया है। तो सबसे पहले a माइनस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करो, बाद में a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज ज्ञात करो। दोनों को सोल्व करो तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड भी सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन भी खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है यदि A ट्रांसपोज बराबर -2 3 1 2 तथा B बराबर -1 0 1 2 है तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज ज्ञात करो। तो A ट्रांसपोज दे रखा है -2 3 1 2, B दे रखा है -1 0 1 2 और पूछा है A प्लस 2B का ट्रांसपोज ज्ञात करो। तो इसमें A ट्रांसपोज दे रखा है, तो A ट्रांसपोज से हम A ज्ञात करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कल कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हमारे को A प्राप्त होता है। तो हमें A मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज करें फिर से तो हमारे पास A मिल जाएगा। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये -2 है, -2 3 1 2 इसका ट्रांसपोज करते हैं तो A मिलेगा। तो क्या होगा -2 3 1 2, तो हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया। अब पूछा है कि A प्लस 2B का मैट्रिक्स, तो A प्लस 2B का मैट्रिक्स, A प्लस 2B का मैट्रिक्स, तो A क्या है -2 1 3 2 प्लस 2 B क्या है -1 0 1 2, इसका ट्रांसपोज करना है बराबर इन दोनों को पहले -2 1 3 2 प्लस इसको सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अदिश दे रखा है तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -2 0 1 into 2 2 2 into 2 4, इसका ट्रांसपोज। दोनों को ऐड करते हैं, तो यहां से -2 प्लस -2 -2 -2 माइनस का 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6 और इसका ट्रांसपोज करना, तो ट्रांसपोज करते हैं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 into 2 40, तो क्या आ गया A प्लस 2B का ट्रांसपोज। तो इसमें हमने पहले क्या किया A ट्रांसपोज दे रखा है उसका हमने पहले A मैट्रिक्स बनाया। A मैट्रिक्स कैसे बनाया कि A ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज कर दिया तो A मिल गया, और A मिलने के बाद यहाँ पर हमें पूछा था कि A प्लस 2B का ट्रांसपोज ज्ञात करो, तो A लिखा फिर 2 into B का मैट्रिक्स लिखा, ये 2 अदिश दे रखा है, ये अदिश इस सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आया और इन दोनों को ऐड करके इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये कल हमारी प्रॉपर्टी थी ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए। तो ये हमें सिद्ध करना है। मैट्रिक्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट ए बराबर 1 - 4 3, बी दे रखा है -1 2 1, ये दे रखा है। तो पहले हम एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं, पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए क्या है 1 - 4 3 और बी क्या है -1 2 1 और इसका ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ। पहले इसकी कोटि देखो, ये कोटि कितने की है 3 × 1, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ और इसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो एक पंक्ति 3 स्तंभ। अब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, तो a × b परिभाषित होगा। तो a × b परिभाषित होगा, तो जो अवयव मिलेगा वो किस कोटि का मिलेगा 3 × 3 कोटि का मिलेगा, 3 × 3 कोटि का मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का -1 के साथ -1, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1, -4 का -1 के साथ तो 4, -1 का 2 के साथ माइनस का 8, -4 का 1 के साथ -4, 3 का -1 के साथ तो -3, 3 का 2 के साथ तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में -1 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 4 -8 -4, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में -3 6 3। ये आ गया हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। उसके बाद RHS RHS B डैश A डैश, मतलब B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज पहले यहां से देख लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज यहां सीधा ही लिख रहा हूं बराबर करके, बराबर ये किस कोटि का है, ये है 1 × 3, ये है 3 × 1। तो B का ट्रांसपोज ये चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 2 1 और A क्या हो जाएगा, ये एक पंक्ति में एक स्तंभ में ये एक पंक्ति में हो जाएगा। तो 1 -4 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस कोटि का है 3 × 1, ये कोटि किस कोटि का है, ये है 1 × 3। तो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, तो हमारा जो अवयव प्राप्त होगा वो 3 × 3 कोटि का प्राप्त होगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का 1 के साथ -1, -1 का 4 के साथ 4, -1 का 3 के साथ -3, 2 का 1 के साथ 2, 2 का -4 के साथ -8, 2 का 3 के साथ 6, 1 का 1 के साथ 1, 1 का -4 के साथ -4 और 1 का 3 के साथ 3। तो ए बी का ट्रांसपोज ये आया और बी डैश ए डैश ये आया, तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। ये दोनों यदि इक्वल है तो हमारा ये जो कंडीशन दे रखी है वो सही है। तो -1 -1 4 4 -3 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये हो गया पांचवे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
इसी प्रकार सेकेंड पार्ट दे रखा है, सेम ए दे रखा है 3 इंटू 1 का अवयव और बी दे रखा है एक इंटू 3 का, 1 इंटू 3 का सेम ही है, बस यहाँ पर मैट्रिक्स चेंज कर रखे हैं। इसी प्रकार से सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित करो कि a बराबर होता है I। ये हमको सत्यापित करना है, ये क्या करना है, हमको सत्यापित करना है। तो ये क्या होता है, इकाई आव्यूह, ये क्या होता है, इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह यहाँ पर हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो आई भी हमें 2 इंटू 2 का इकाई आव्यूह लेना है। तो 1 0 0 1 2 इंटू 2 का हो गया। अब ए और ए डैश इसका परिवर्तन लेने पर जो मैट्रिक्स आएगा, फिर उन दोनों को ए और ए का जो परिवर्तन आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा, तो ये cos अल्फा sin अल्फा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं a डैश इंटू a, a डैश इंटू a, तो a डैश इंटू a बराबर करते हैं, तो ये आएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और a क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस sin माइनस माइनस प्लस sin इंटू sin sin स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा इंटू sin अल्फा cos अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ पर आएगा माइनस sin इंटू cos, तो sin अल्फा cos अल्फा। उसके बाद sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और माइनस प्लस माइनस हो गया cos अल्फा इंटू sin अल्फा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, फिर sin अल्फा का sin अल्फा के साथ तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos का cos के साथ तो cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब यहाँ पर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1, यहाँ पर ये दोनों माइनस हो गए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, 2 इंटू 2 क्रम का। तो a और a ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया तो a i के बराबर आया, i के बराबर आ रहा है, तो हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो ये हो गया सिद्ध, तो इतनी सीधा ये हो गया। इसी तरह का 6 का सेकेंड पार्ट है सेम, सेकेंड पार्ट भी सेम है, तो ये भी क्वेश्चन भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर, एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक सममित अवयव है। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक अवयव कैसा अवयव है, सममित अवयव है, सममित अवयव है। एक कैसा अवयव है, सममित अवयव। तो सममित अवयव में हमने क्या प्रॉपर्टी थी, सममित अवयव कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो कैसा अवयव होता है, सममित अवयव। तो ए तो दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। यदि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा तो हमारा अवयव जो होगा वो कैसा होगा, सममित अवयव होगा। तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। ए का ट्रांसपोज, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 1 -1 5, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में -1 2 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 5 1 3। ये आया तो ए ट्रांसपोज आ गया। ए हमारे पास है पहले से ही, तो ये दोनों यदि इक्वल हैं तो हमारा जो अवयव है वो कैसा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। तो दोनों को चेक करते हैं। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ए का ट्रांसपोज और जो ए है वो दोनों इक्वल है, तो जो अवयव होगा वो कैसा होगा, सममित अवयव होगा। कैसा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। ये हो गया 7 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 7 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर, एक मैट्रिक्स है, एक विषम सममित अवयव है। तो अवयव क्या दे रखा है, ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो विषम सममित की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो, ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो, तो जो अवयव होगा वो कैसा होगा, विषम सममित, विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। तो ए का ट्रांसपोज देखते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 1 0 1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में -1 0 1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 1 -1 0। ये आ गया। अब इसमें से माइनस बार ले रहे हैं, इसमें से माइनस बार लेते हैं। ये माइनस बार आया तो सभी के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया 0, यहाँ पर -1 है तो ये हो गया 1, यहाँ पर +1 है ये हो गया -1, ये 1 है ये -1, 0 का 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो गया और 0 का 0 रह गया। अब ए परिवर्त बराबर जो ये अब मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ए लिख सकता हूं, तो ये -12 वाला ये आ गया ए। तो ए का परिवर्त -a के बराबर आ रहा है, तो जो अवयव है वो कैसा होगा, विषम सममित, विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अवयव दे रखा है a बराबर 1 5 6 7।
के लिए सत्यापित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, सत्यापित करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सममित अवयव कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव, ये क्या हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज है, इसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आना चाहिए? a प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करते हैं, यदि a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो अवयव होता है, वो होता है सममित अवयव होता है। तो इन दोनों को करते हैं सोल्व। तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? यहाँ पर a ट्रांसपोज होगा 1567। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1567 प्लस 1657। इन दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। या अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा? 2 11 11 14। पंक्ति स्तंभ में आ गई, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम याद करते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज, यदि ये दोनों इक्वल है तो अवयव होगा, वो सममित अवयव होगा। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर ये है, तो अब a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ये आया। ये और दोनों ये इक्वल है या नहीं? 2 11 2 11 11 14 11 14। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन हमारी किस में लगती है? जब अवयव कैसा हो? सममित अवयव। तो ये दोनों इक्वल है, तो जो अवयव है वो कैसा हो गया? सममित अवयव हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है कि a माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित है, तो विषम सममित कब होता है? विषम सममित जब a माइनस ए ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? माइनस ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, तो अवयव होगा वो विषम सममित अवयव होगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं पहले, ये ठीक है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज 1 5 6 7 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 6 1 5 6 7। दोनों को घटा लेते हैं तो आएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ये आया a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? 0 माइनस 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 0 माइनस 1 1 0 1 0। ये हो गया
अब A माइनस ए ट्रांसपोज ये होगा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो इन दोनों को घटाते हैं तो 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। अब यहां से माइनस बाहर लें, ये माइनस बाहर लिया तो क्या आएगा 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो इससे और इससे क्या सिद्ध होता है कि जो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। तो ये प्रॉपर्टी किसमें लगती है? जब आव्यूह विषम सममित हो। जब आव्यूह कैसा हो? विषम सममित आव्यूह हो। तो ये आव्यूह कैसा हो गया? विषम सममित। जब ये a माइनस ए डैश विषम सममित हो गया। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आव्यूह ए दे रखा है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, तो एक तो ये ज्ञात करना हो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज तथा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है तो ये ज्ञात करते हैं पहले ये वाला 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 0 a b माइनस a माइनस b, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में माइनस a 0 c, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में माइनस b माइनस c 0। ये a ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ से 1/2 बाहर, a क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। यह है प्लस a का ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस b माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/2 बाहर 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस a माइनस a, b प्लस माइनस माइनस हो गया तो b माइनस b, माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस c तो c माइनस c, माइनस b प्लस b माइनस b प्लस b, माइनस c प्लस c माइनस c प्लस c, 0 प्लस 0 0। तो इनको सोल्व करने पर क्या आएगा 1/2 0 a माइनस a 0 b माइनस b 0 माइनस a प्लस a 0 0 का 0 c माइनस c 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c 0 0 का 0। तो ये अवयव कैसा आ गया? शून्य अवयव। कैसा आ गया? शून्य अवयव। तो ये हमारा याद हो गया 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। अब दूसरा है कि 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज ज्ञात करो। a माइनस, तो दूसरा ज्ञात करते हैं 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। 1/2 a क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। तो 1/2 बाहर है
इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस हो गया तो a प्लस a, b माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया b प्लस b, माइनस a तो ये माइनस a माइनस a, 0 माइनस 0 0, c माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया c प्लस c, माइनस b तो माइनस b माइनस b, माइनस c माइनस c माइनस c माइनस c, 0 माइनस 0 0, तो ये हो गया 1/2, 0 का 0, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस a माइनस का 2a, 0 का 0, c प्लस c 2c, माइनस b माइनस का 2b, माइनस c माइनस का 2c और 0 का 0, ये हो गया। तो 1/2 a प्लस a डैश याद कर लिया और a 1/2 a माइनस a डैश ये आ गया। तो हो गया आंसर हमारा, ये दोनों पूछे थे, दोनों ज्ञात हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखिए। तो एक प्रॉपर्टी दिखाई थी कल कि a बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड आप खुद को करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, मान लिया a है वो दे रखा है 3 5 1 माइनस 1, ये दे रखा है। अब पूछा है इसको सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो a बराबर योगफल के रूप में किस प्रकार लिखते थे, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, इस रूप में लिखते थे। तो a बराबर इस पूरे को मान रहा हूं p और इसको मान रहा हूं q, तो a p प्लस q, सबसे पहले p ज्ञात करते हैं, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज याद करो, 1/2 a क्या है 3 5 1 माइनस a ट्रांसपोज यहाँ लिख रहा हूं, a ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस a, ये होगा। तो यहाँ पर प्लस लिख दो 3 1 5 माइनस 1, तो p क्या आ जाएगा 1/2, 3 प्लस 3 9, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 प्लस माइनस 1 और माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आएगा 9/2, 6/2 आएगा तो हो जाएगा 3, 6/2 3 और माइनस का 2/2 तो माइनस का 1, ये आ गया। अब q ज्ञात करते हैं, q बराबर क्या है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, तो 1/2 a क्या है 3 5 1 माइनस 1 माइनस a का ट्रांसपोज 3 1 5 माइनस 1, ये है। तो 1/2 इन दोनों को घटा देते हैं, तो 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 1 माइनस 5 माइनस के 4 और माइनस 1 माइनस प्लस हो गया, -1 + 1 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 4/2 2 -4/2 -2 और 0, ये आ गया। अब a क्या होता है, a क्या है हमारा सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों का योगफल। तो a बराबर p प्लस q था, तो दोनों को जोड़ देते हैं। p क्या है 9/2 3 3 -1 प्लस q क्या है 0 2 -2 0, 9/2 प्लस 0 9/2, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस -2 तो 1, -1 प्लस 0 तो -1, ये क्या आ गया a आ गया, ये क्या आ गया a आ गया। तो हमें ये पूछा था इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल का ये मैट्रिक्स आ गया, आंसर हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट फुल ट्राई करना, आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो a b माइनस b a क्या होगा। a तथा b है, उनकी कोटि क्या है, समान। कोटि क्या है, समान। समान कोटि के कैसे अवयव हैं, सममित अवयव। अवयव कैसे हैं, सममित अवयव हैं। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज किया तो ये ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी थी कल, लिखी थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी से ये हमने लिख दिया। अब एक और प्रॉपर्टी लिखाई थी, बी ए का ट्रांसपोज हो तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां पर ये लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब अवयव कैसा है, सममित अवयव है। तो सममित अवयव में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज को मैं बी लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज को ए लिख रहा हूँ, माइनस ए ट्रांसपोज को ए लिखा, बी ट्रांसपोज को बी लिखा। अब इनमें से मैं माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन लूं तो ये चेंज हो जाएंगे, तो ये ए बी हो जाएगा, ये माइनस बी ए हो जाएगा। ये हो गया। हमें पूछ क्या रखा, ए माइनस बी ए। तो ये एक प्रॉपर्टी थी कि ए का परिवर्त यदि माइनस ए के बराबर आए, ए का परिवर्त यदि माइनस ए के बराबर आए तो अवयव कैसा होता है, विषम सममित अवयव होता है। कैसा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये आ गया ए बी माइनस बी ए। तो हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया था तो वो आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए। तो कैसा अवयव हो गया, विषम सममित अवयव हो गया, विषम सममित अवयव हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का। क्वेश्चन दे रखा है कि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू और cos अल्फा, ये दे रखा है। और हमें दिया है a प्लस ए डैश बराबर i, तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा का मान ज्ञात करते हैं, पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई दे रखा है, आई यहाँ पर ये दोनों 2 इंटू 2 कोटि का है तो आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 2 इंटू 2 कोटि का। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस
ए ट्रांसपोज है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा बराबर आई दे रखा है 1 0 0 1। इन दोनों को ऐड किया तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, ये माइनस का sin अल्फा ये प्लस का sin अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ गया। sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा, तो sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा बराबर है 1 0 0 1। अब ये दोनों इक्वल हैं तो प्रत्येक अवयव इसका इसके संगत अवयव के बराबर हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 1 हो गया, तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो cos अल्फा 1/2 cos में किसका मान होता है 60 का, तो 60 को हम π/3 से लिखते हैं, तो ये हो गया cos π/3, तो cos से cos गया तो अल्फा बराबर π/3 ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका बी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आज का कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यदि अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे। ठीक है।